तो आज के इस क्लास में पहला सवाल आप देखेंगे। पहले क्वेश्चन में कहा गया है द एरिया विद इन द कर्व एक्स मोड प्लस वाई मोड इक्वल टू 1 इज √2, 2√2, 4 और 2 यूनिट स्क्वायर यूनिट। ये बताना है कि उस कर्व का एरिया बताना है जो इस कर्व से क्या है, ऑक्युपाइड है, घिरा हुआ है। तो देखिए कर्व क्या दिया, जरा देखेंगे इसको करने का, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका। ये दिया एक्स मोड प्लस वाई मोड इक्वल टू 1। ये कर्व हमारे पास दिया गया है। करने का बहुत आसान तरीका है, हमारे पास 4 कंडीशन यहाँ बनती हैं। इस प्रश्न को करने का बहुत आसान तरीका है, 4 कंडीशन बनती, कोई भी सवाल इस टाइप का आ जाए। पहली कंडीशन, जब x क्या हो, 1 से छोटा हो। जब x 1 से छोटा हो तो मोड x का मान -1 बन जाएगा और y 1 से बड़ा हो, इसका मान +y बन जाएगा। दूसरा केस, जब x 1 से बड़ा हो, y 1 से छोटा हो। तीसरा केस, x भी 1 से छोटा हो, y भी 1 से छोटा हो। चौथा केस क्या, जब दोनों ही 1 से बड़े हों। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के केसेस हमारे बनते हैं, उसमें यहाँ पर उनको दिखा रहा हूँ। ध्यान से देख लीजिए, करने का बहुत सरल तरीका ये है। ये आप एक फिगर अपने दिमाग में बना लें या कदाचित वहाँ भी खींच सकते हैं, एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो बहुत आराम से समझ लीजिए। यहाँ ये वाली फिगर मैंने आपको बना दी, ठीक है। इस वाले चतुर्थांश में ये सब प्लस होता है, यहाँ पर माइनस प्लस होता है और यहाँ पर क्या होता है, दोनों माइनस होते हैं और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये प्लस और माइनस हो जाता है। इस प्रकार से 4 चतुर्थांश आपके होते हैं। पहले केस में दोनों को प्लस ले लें तो ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से देखें नंबर 1 की तरफ अगर हम देखें तो पहला केस बन जाता है जब दोनों x और y, दो x भी 1 से 0 से बड़ा हो, y भी 0 से बड़ा हो। दूसरे केस में क्या आएंगे, इस वाले में आ जाइए, x माइनस का हो और y प्लस का हो जाए। तीसरा केस कौन सा बन जाता है भाई बच्चों, जब ये वाला दोनों माइनस के हो जाए, -x -y बराबर 1 हो जाए। चौथा केस कौन सा हो जाता है हमारे पास, ये देखिए चौथा केस होता है कि ये वाला केस, इसमें क्या है, x प्लस का हो जाए, y माइनस का हो जाए, बराबर 1 हो जाए। अब एक एक करके देखना प्रारंभ करेंगे। पहला केस है, y को 0 रखो तो x का मान हो गया 1। अगली बार में x को 0 रखो तो y का मान हो गया 1। तो अब इसके जो कोऑर्डिनेट हुए इस बिंदु के, ये बने आपके 1 0, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट हो गए 0 1। अब इन दोनों को आप आपस में ऐसे करके ये मिला देंगे लाइन को, ये आपकी एक रेखा बन जाती है। इसके इस पर आइए, जब y को 0 रखेंगे तो x का मान हुआ -1, जितनी दूरी ये थी इतनी यहाँ पर आप ले लीजिए। और जब x को 0 रखेंगे तो y का मान हो जाएगा +1, यानी फिर आपका कौन सा बिंदु हुआ, वो यही रहा। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको आप मिला देंगे ऐसा करके, सेम आगे तक बढ़ा के ले जाइए। चलिए अगले केस पर आइए, जब y को 0 रखेंगे तो x का मान -1, x का मान -1 यानी ये, और जब x को 0 रखेंगे तो y का मान -1। तो फिर इन दोनों बिंदुओं को हम ऐसा करके मिला देंगे। तीसरा केस पर आ जाइए, अगर y को 0 रखेंगे तो x का मान +1 ये रहा, और जब x को 0 रखेंगे तो y का मान -1 ये रहा। तो फिर हम इसको ऐसा करके ये मिला देंगे, राइट। इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या हो गए भाई, ये वाले कोऑर्डिनेट। इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए, ये हुआ -1 0 और ये हुआ आपका 0 -1 और ये आपका है। तो अब देख रहे हैं ये एक स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, एक स्क्वायर हमारे पास बन जाता है। और इसकी लंबाई कितनी, जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी होगी। कोई से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लीजिए। अगर हम इसकी ही दूरी निकालें तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर √2 हो जाता। ये भी √2, ये भी √2, ये भी √2। तो एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर, इसका नाम A रख दीजिए, इसका नाम आप B रख दीजिए, इसका नाम आप C रख दीजिए, उसका D रख दीजिए। चाहो तो इनको आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। देखिए कंप्लीट आपका स्क्वायर ऐसे बन गया, ऐसे बना, ठीक है। तो ऐसा करके एक स्क्वायर बना। इसका एरिया क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी √2 गुणा √2।
तो कुल मिला के 2 स्क्वायर यूनिट इसका हो जाता है। कितना हुआ इसका एरिया? 2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हुआ, यानी डी इसका आंसर आपका ये हो जाता है। इस प्रकार से आपको करना था। बस दिमाग में आपको क्या फिगर रखनी, चूंकि ये रेखा के समीकरण है, 1 डिग्री का इक्वेशन है, तो रेखा का समीकरण है, रेखा ही खींच दीजिए, रेखा से एक आकृति बन जाएगी और वर्ग बन रहा हमारे पास, वर्ग का हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। बहुत लंबा चौड़ा नहीं करने की जरूरत है, इस फिगर को अपने दिमाग में रखेंगे, है ना। इसकी कैलकुलेशन पूरी तरह से मस्तिष्क में रखिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर 10-12 सेकंड में आप लोग इस सवाल को कर सकते हैं एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, किसकी वैल्यू पूछी है? ये पूछा है इंटीग्रेशन 2 की पावर x इंटू डी एक्स अपॉन √1 - 4 की पावर x। इसको करने का क्या तरीका देखिए, 2 की पावर x इंटू डी एक्स अपॉन √1 इसे लिखा हमने 2 की पावर 2x, ऐसे करके लिख दिया। अब इसमें अगर हम ये पुटिंग कर लें, क्या पुटिंग करें, e की पावर 2 की पावर x को आप बेटा t मान लीजिए। इसका डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो ये होगा 2 की पावर x log बेस में e और 2 बराबर dt हो जाता है, यानी 2 की पावर x यहाँ पर dx और लिखेंगे बराबर dt हो जाता है। तो 2 की पावर x dx बराबर 1 log 2 और dt हो जाता। तो देखिए यहाँ से ही हमें आंसर का पता लग जाता है यूँ तो भाई, क्योंकि आंसर की नेचर किस प्रकार की दी गई है, सब में ऐसा ही करके दिया गया। तो 1 log 2 यहाँ पर, तो केवल इसी में 1 log 2 आ रहा। तो यहाँ से हमें एक बात पता लग रही है कि आंसर तो यही होना चाहिए। फिर भी करके देख लेते हैं क्या बना बच्चों। ये बन गया आपका 1 log 2 को तो हमने बाहर लिख दिया, और ये बन गया आपका dt अपॉन √1 - t स्क्वायर। तो ये बना 1 log e⁻², और ये बना साइन इनवर्स t प्लस c का मान रख देंगे, उसका मान रख देंगे किसका, t का, तो log e⁻² की पावर x, log 2, और ये बना साइन इनवर्स t का मान है 2 की पावर x और प्लस c। तो कौन सा आंसर हो जाता है इस प्रकार से आपका, ये आपका सटीक आंसर बन जाता है। कौन सा, ये वाला पहला ही। इस टाइप से आपको करने होते हैं भाई बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। तो केवल हमें सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ही, यहाँ तक आने के बाद ही आंसर का आइडिया हो जाता, क्योंकि इस टाइप का और कोई आंसर नहीं दिया, इसलिए ही इसका आंसर हो जाता है एकमात्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा था वैल्यू ऑफ, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये तो आपका आंसर देखते ही या क्वेश्चन को देखते ही नेचर इसकी पता लग जाती है कि किस टाइप का है। लिमिट 0 से π/2, ये आपका क्या है बच्चों, cos x अपॉन sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स हो जाता है। वैसे आंसर क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन का, हमने बताया था π/4 होता है इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो। अगर cos x अपॉन sin x प्लस cos x हो तब भी π/4 होगा, sin x अपॉन sin x प्लस cos x हो तब भी π/4 होगा, √ cos x अपॉन √ sin x प्लस √ cos x हो तब भी π/4 होगा, √ sin x अपॉन √ sin x प्लस √ cos x हो तब भी π/4 होगा, 1/1 प्लस tan x हो तब भी π/4 होगा, 1/1 प्लस cot x हो तब भी π/4 होगा, और 1/√ tan x हो, 1 प्लस √ tan x हो तब भी π/4 होगा। ये सवालों की नेचर है। अब किन किन का आंसर एक जैसा होगा, पहले मैं इसको करके बता दूं, इसका अभिप्राय क्या, करना कैसे होता है, ये आपकी एक प्रॉपर्टी है। हम i को डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पर आ जाएं तो इसका मान π/2, और ये हो जाता है हमारे पास कितना, π/2 माइनस x इंटू डी एक्स। ये डेफिनेट इंटीग्रल की आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। यहाँ पर भी आप π/2 माइनस एक्स कर देंगे बच्चों, प्लस यहाँ पर भी आप π/2 माइनस एक्स कर देंगे। तो ये i का दूसरा मान हमारे पास बन जाता है लिमिट 0 से π/2, ये ऊपर बन गया हमारे पास sin x अपॉन cos x प्लस sin x इंटू डी एक्स। समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ दें तो एक आई ये और एक आई ये, तो 2i हो जाता है इस प्रकार से हमारा।
तो ये बना लिमिट 0 से π/2 और ये क्या बना आपका sin x प्लस cos x अपॉन नीचे भी बन गया आपका, चूँकि डिनोमिनेटर एक जैसा है, यहाँ भी वही है और वहाँ भी वही है। ये sin x और ये sin x मिलके sin x प्लस cos x बटे sin x प्लस cos x sin x प्लस cos x सेम आंसर है। तो ये आपका लिमिट 0 से π/2 और ये आपका 1 इंटू dx हो जाता हमारा। तो ये आपका x लिमिट 0 से π/2 अगर यदि हम लिखें तो कुल मिला के इसका मान π/2 हुआ। लेकिन इधर 2i चल रहा, हमें तो i का मान चाहिए होगा, तो ये आपका π/4 हो जाता है इस प्रकार से। तो कौन सा आंसर हुआ इसका? ए इसका आंसर हो जाता, यानी इन सब क्वेश्चनों का मान π/4 होता है। अब कितने क्वेश्चनों का मान π/4 हो सकता है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, है ना। ये इसको समराइज कर रहे हैं, आप दिमाग में रखेंगे कि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसका मान π/4 लिखेंगे। अगर यहाँ पे अंडर रूट हो, यहाँ भी अंडर रूट हो, यहाँ भी अंडर रूट हो, तो भी इसका मान π/4 होता है। दूसरा, अगर 0 से π/2 हो और यहाँ पे ऊपर sin x हो जाए और नीचे कोई परिवर्तन न हो, यहाँ sin x प्लस cos x अंडर रूट में हो जाए, इसका मान भी π/4 होता है। तीसरा कौन सा है? लिमिट 0 से π/2 हो और यहाँ पर हम लिख दें क्या, dx अपॉन 1 प्लस 10x, इसका मान भी π/4 होता है। क्या होता है? π/4। क्यों? इसको साइन अपॉन कोस लिखेंगे, कोस ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ साइन अपॉन कोस हो जाएगा, इसका भी क्या लिखेंगे? 4 ही लिखेंगे आप। चौथा आप देखेंगे भाई, अगर लिमिट 0 से π/2 हो और dx अपॉन 1 प्लस क्या हो जाए, कोट x हो जाए, तब भी इसका मान सेम आप लिखेंगे। तो इस टाइप से अगर ये अंडर रूट में हो जाए तब भी इनका मान वही होगा, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो ये मैंने बताया था पहले भी, आपका क्वेश्चन को रटना नहीं बल्कि क्वेश्चन की नेचर का पता करना है। अगर उस नेचर का कोई क्वेश्चन आता है डेफिनेट इंटीग्रल में तो उन सब का मान समान ही होता है हमारा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन अगर ऊपर रखा हो तो ऊपर वाले को हम t मान लेते हैं, नीचे वाला dt में चला जाएगा। देखिए dt में चला जाएगा ये आपका, ये dx इतने अपॉन, तो ये t स्क्वायर बन जाएगा। जब t स्क्वायर का मान रखेंगे तो ये बन जाएगा t का क्यूब अपॉन 3, यानी क्या बनेगा, साइन इनवर्स का क्यूब बटे 3, तो 1/3 तो आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद साइन इनवर्स 1 रखेंगे, साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है, तो पाई का क्यूब अपॉन कितना हो जाता है हमारा, वो आप देख लेंगे कौन सा हमारा इसमें बन के आ। देखिए जरा करके देख लेते हैं क्या स्थिति बनती है। अगर हम ये लेके चले बेटा 0 से कितना 1 और ये लिया हमारे पास साइन इनवर्स x है ना का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं भाई, पुटिंग कर लेंगे हम, साइन इनवर्स एक्स को आप t मान लीजिए, साइन इनवर्स x इक्वल टू t हो गया आपका। अब इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हुआ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx बराबर dt हो जाता है। तो इस प्रकार से i बराबर हमारे पास हुआ इंटीग्रेशन। देखिए x की जगह पर अगर 0 रख दें तो साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, इसलिए t बराबर 0 हो जाता है। अगर हम साइन इनवर्स की x की जगह 1 रख दें तो साइन इनवर्स x किसका मान होता है, 1 किसका मान होता है, ये π/2 का मान होता है बच्चों, ठीक है। तो ये तो dx की जगह पर इतना तो dt बन गया, यहाँ पर हमारा बन गया t स्क्वायर, अभी t में कन्वर्ट हमारा हो गया बेटा। तो ये बना आपका t का क्यूब अपॉन 3, लिमिट लगा देंगे हम 0 से π/2, यानी 1/3 कितना 1/3 π/2 का होल क्यूब। तो ये बना पाई की पावर 3/24। क्या आंसर हुआ, पाई का क्यूब बटे 24 इसका आंसर हो जाता है हमारा। तो कौन सा आंसर हुआ, फर्स्ट इसका आंसर आपको देखने हो जाता है आपका। इज इट क्लियर। अब अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसी प्रकार से कर लेना है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। एरिया लेइंग बिटवीन
द पैराबोला बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटस रेक्टम इज, है ना, एक पैराबोला दिया गया है कौन सा, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वो पैराबोला बनता कैसे है भाई बच्चों, ये एक्स एक्स के अबाउट सिमेट्री होती है, चूँकि बाई की इवन पावर यहाँ पर हमारे पास आ रही है, ठीक है, ये वाला पैराबोला हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए होती है, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट हैं a,0 हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का हमें निकालना, आधे का निकाल लेंगे, दुगुना कर देंगे, तो एरिया किसके बराबर आएगा, एरिया बराबर होता है इंटीग्रेशन लिमिट 0 से a बाई इंटू डी एक्स। तो क्या इसका अंडर रूट लेंगे बाई का मतलब, तो ये हुआ 2 अंडर रूट a इंटीग्रेशन लिमिट 0 से a x की पावर हाफ इंटू डी एक्स। तो ये बना 2 अंडर रूट a x की पावर 3/2 और लिमिट लगा देंगे बेटा 0 से a। इसका उल्टा हो जाएगा तो ये हो गया आपका कितना, हाँ चूँकि दुगुना करके चले थे, चूँकि ऊपर वाले का निकाल लें, सिमेट्री है तो 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हम ले लेंगे कितना 4, कितना ले लेंगे 4, ये आप ले लेंगे, तो 4 दूनी 8 अपॉन 3, देखिए हाँ a की पावर हाफ ये है और हाफ ये 3/2 ये है, तो ये a का स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या बना 8a स्क्वायर अपॉन 3 इसका एरिया हो जाता है आपका। तो कौन सा आंसर हो जाता है इस प्रकार से, तो फर्स्ट ही इसका आंसर आपको ये मिल जाता है इस प्रकार से, ठीक है। चलिए 7वें क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं, 7वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 7वें क्वेश्चन को देखेंगे भाई। इसमें कहा गया है एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू x साइन x एंड x एक्सिस विदिन x बराबर 0 टू x बराबर 2 पाई। तो देखिए इसमें तो y बराबर x और x एक्स के बीच का एरिया पूछा है और लिमिट भी उन्होंने दी है, कहाँ से कहाँ तक का निकालना, तो सीधा सीधा एरिया निकालने का सूत्र आपका क्या होता है, लिमिट तो 0 से 2 पाई दे ही रखी है उन्होंने, और ये दिया बाई डी एक्स, कितना बाई डी एक्स। तो लिमिट 0 से आप 2 पाई लिख दीजिए, बाई का मान यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या मान है x साइन x, x साइन x, ये आपका हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको लिखा। अब आप क्या करें भाई, इसको बाई पार्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए, फर्स्ट पार्ट को एस सच रहने दीजिएगा x, इसका माइनस का कोस x हो जाता है, लिमिट लगा देंगे हम 0 से 2 पाई लेकर के यहाँ, और माइनस का सिंबल लगा दीजिए, x 0 से फिर 2 पाई करिए लिमिट, और x का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, क्या है 1, और इसका माइनस का कोस, इसकी वजह से ये प्लस हो जाता है हमारा, ये आपका होगा। यहाँ पर आप जब लिमिट रखेंगे तो यहाँ रखेंगे आपका 2 पाई और ये कोस 2 पाई, इसका मान 0 हो जाता है, ये बना आपका कितना कितना है बच्चों साइन x, लिमिट रख देंगे आप 0 से 2 पाई। दोनों ही कंडीशन में इसका मान क्या आ जाता है, ये तो 0 कोस 2 पाई का मान 1 होता है, इसलिए एरिया कितना हुआ इसका 2 पाई एरिया हो जाता है हमारा, कौन सा हुआ एरिया 2 पाई एरिया हमारा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन भी करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीजीटी में। 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, एरिया बिटवीन x एक्सिस एंड द कर्व y इक्वल टू कोस x वेयर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 पाई इज। तो देखिए y बराबर क्या दिया है यहाँ पे, यहाँ दिया है y बराबर कोस x, और कोस x का आप फिगर में जानते हैं, अगर हम इसका कर्व ड्रॉ करते हैं तो किस टाइप से बनता है इसका कर्व, बच्चों आपने देखा भी होगा, ये बन जाता है कैसा, जब पाई माइनस पाई बाई 2 पर इसका मान होता है कितना, तो यहाँ से हम ले लें, ये आपका बना इस टाइप से बन जाता, ये माइनस पाई बाई 2 होता, ये आपका 0 हो जाता है, ठीक है। ये आपका क्या, ये पाई बाई 2 बिंदु आ जाता है ये वाला, और ये आपका पाई आ जाता है ना, और भी ले सकते हैं, आगे को बढ़ाएंगे तो ये आपका ऐसे करके चला जाता है। लेकिन कहाँ तक पूछ रहे हैं, ये पाई है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है 3 पाई बाई 2, तो यहाँ पे 2 पाई आपका आ जाता है ये वाला बिंदु, ठीक है। इस टाइप से तो चित्र ना भी बनाएं तब भी आपका बन जाएगा, बना लेंगे तो ठीक है, नहीं बनाएंगे तब भी ठीक,
है, चित्र की ज़रूरत आपकी है नहीं, चूँकि आपको तो ऑब्जेक्टिव करना, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको बताया। एरिया किसके बराबर लेंगे, एरिया का सिर्फ एकमात्र यही सूत्र आपको याद रखना भाई, बाई डी एक्स। बाई का मान कितना, लिमिट 0 से 2 पाई कर लेंगे, और बाई का मान उन्होंने दिया कोस एक्स, कितना दिया है, कोस एक्स डी एक्स। तो क्या करें, 4 बाहर ले लीजिए, लिमिट 0 से कर दीजिए पाई बाई 2, और ये आपका रहा कोस एक्स डी एक्स। तो ये बन गया आपका 4 इंटू साइन एक्स, और लिमिट रख देंगे 0 से पाई बाई 2। तो ये इस प्रकार से 4 इंटू 1 यानी 4 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाता है हमारा। कितना हुआ, 4 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आपका आ जाता है। ठीक है, इस टाइप से आपको ये करना था। एक 9th क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखेंगे। द वैल्यू ऑफ लिमिट 0 से 1 डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसका स्टैंडर्ड मान आप याद रखेंगे, मैं करके बता रहा हूँ, 1/2 log tan x/4 प्लस पाई बाई 8 अंडर रूट 2 log tan x/2 प्लस पाई x/4 प्लस पाई बाई 8 2√2 log tan x/4 प्लस पाई बाई 8। तो केवल 1/2 में अंतर चल रहा है, बाकी में कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा, बाकी शेष आंसर एक जैसा है। तो कैसे करते हैं ज़रा ध्यान से देख लेंगे। लीजिए, ये देखेंगे, लिमिट है आपकी 0 से, कहाँ से, 1, 0 से 1 इसकी शायद लिमिट उन्होंने दी है। ये आपका डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कितना, ये आपका साइन एक्स है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करते क्या है भाई बच्चों, इसको हाफ एंगल में तोड़ देते हैं। इसका मान 1 को लिखते हैं हम क्या, कोस स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस, साइन को हाफ एंगल में तोड़ेंगे तो साइन x/2 इंटू कोस x/2, इसका मान हो जाता है हमारा। ठीक है, तो अगर नीचे वाले पर अगर हम ध्यान दें तो क्या बना भाई, नीचे वाला आपका ये बन गया अंडर रूट में कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर हो गया। और जब हम इसे बाहर लेंगे तो ये बनेगा आपका डी एक्स अपॉन कितना, कोस x/2 प्लस साइन x/2, ये इसका बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका बन जाता है। लिमिट इसमें नहीं है, मेरे ख्याल में लिमिट गलत लगा दी, लिमिट नहीं होनी चाहिए, लिमिट नहीं दी है। ठीक है, लिमिट होती तो फिर x गायब हो जाता क्वेश्चन से ना, इसकी लिमिट नहीं है। ठीक, तो लिमिट को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया हमने। अब देखें, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग करते क्या, ये सावधानी से आपको देखना होगा भाई बच्चों। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 1/√2 और यहाँ पे लिखा डी एक्स अपॉन 1/कोस, ये लिखा कोस π/4 और कोस x/2, कोस π/4 और कोस x/2 प्लस साइन π/4 और साइन x/2। तो देखिए यहाँ पर कोस π/4 का मान 1/√2 होता है, साइन π/4 का मान भी 1/√2 होता है, तो 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला करके हमारे पास आ गया √2, और ये इंटीग्रेशन में बना, नीचे अगर देखें हमें तो ये बन गया आपका कोस x/2 माइनस π/4 का सूत्र हमारे पास ये बन गया। तो 1/√2 हमने ऐसे ही लिखा, इंटीग्रेशन को ऐसे ही लगाया, इसको ऊपर ले आके हमने लिख दिया sec x/2 माइनस π/4, ऐसे करके हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना भाई, इसका सीधा इंटीग्रेशन आपको निकाल देना है। तो इसका मान आप जानते हैं क्या होगा भाई, 1/√2 तो आपका आता है, ये इसका मान होता है log ऑफ tan हाफ x। तो क्या लिखेंगे, tan x/4 माइनस π/8। ठीक है, और इसके डिफरेंशिएट से गुणा होगी, इसको अपॉन में लिखेंगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे √2 log tan x/4 माइनस π/8।
8 ऐसा करके हमने लिखा। ये इसका आंसर हमारा हुआ। लेकिन आंसर में क्या दिया है, प्लस का चिन्ह दिया है। अगर प्लस का चिन्ह दिया गया हो तो अब हम क्या करते हैं, ये वाला 1/2 में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 और log ऑफ 10x/4 प्लस π/8। तो कौन सा आंसर हो जाता है, 1/2 log x/4 प्लस ये वाला आपका आंसर इस प्रकार से बन जाता है आपका। ठीक है, ये आपका बन जाता है आपका। ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन था आपका। कौन सा, ये 10वां था। ठीक है, 10वां क्वेश्चन हमने बताया। अब जरा 90 क्वेश्चन को बीच में रह गया, जरा 90 क्वेश्चन और देख लीजिए, छूट गया था। 90 क्वेश्चन को हम यहाँ पे करा दे रहे हैं, जरा देख लीजिए ध्यान से। 90 क्वेश्चन में क्या कहा गया, अभी लास्ट क्वेश्चन है ये आपका 10वां, मैंने यहाँ करा दिया आपको। 90 क्वेश्चन में कहा कि द इंटीग्रेशन ऑफ, सावधानी से समझ लेंगे बच्चों इसको, इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 2 dx क्या x mod अपॉन x इंटू dx का मान आपको चाहिए। इसको हम दो भागों में तोड़ लेते हैं, -1 से 0 x mod अपॉन x इंटू dx प्लस 0 से 2 x mod अपॉन x इंटू dx हो जाता है आपका। हम जानते हैं कि जब x का मान 0 से छोटा हो तो x mod बराबर -x हो जाता है, ये इस प्रकार से बना। यहाँ हम जानते हैं जब x का मान 0 से बड़ा हो, यहाँ 0 से बड़ा हुआ तो x पॉजिटिव होता है इसका मान, तो यहाँ पर आ गया आपका -1। ठीक है, माइनस के 1 को जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, ये हुआ -1 से 0 लिमिट आपकी। यहाँ भी x हो जाएगा लेकिन लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से 2 इस प्रकार से। यहाँ सबसे पहले आप लोअर लिमिट रखेंगे तो ये आपका 1 आ गया, फिर अपर लिमिट रखेंगे तो 0 आ गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ भी आपको 2 रखा, तो कुल मिला के 3 इसका आंसर आ जाता है हमारा। कितना आंसर आया, ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इसमें क्या आंसर आ जाता है, 3 इसका आंसर आ गया। कौन सा आंसर हुआ, ये आपका 3 इसका आंसर आपका बैठ जाता है। इस टाइप से आपको ऐसे क्वेश्चन भी हैं मैंने आपको कराए। शेष पार्ट कल डिस्कस करेंगे, यानी कल हम कराएंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस, और 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में हम उसको फिनिश कर देंगे। थैंक